हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई बिल्कुल जहर चल रही होगी। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर एसएसटी नहीं पढ़ा रहे, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहे। भैया पढ़ाए हैं, आप लोग अब लेट देख रहे हो। कहाँ पे पढ़ाएं, वीडियो कहाँ पे मिलेंगे? वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, ठीक है। अब प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी भैया, प्लेलिस्ट देखना सीख लो। प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स, अबाउट, सारी चीजें देखो, ठीक है। प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस अपलोड है। और जो नहीं पढ़ा है वो टॉपिक आप कमेंट करके बता दो, सर ये टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। बहुत दिनों से टॉपिक चल रहा था कि भैया रॉलेट एक्ट को समझाइए क्या है। रॉलेट एक्ट हमने पढ़ा बहुत लेकिन हम समझ नहीं पाए, तो बिल्कुल शानदार तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। देखो भैया, अंग्रेज थे हरामी आदमी, बिल्कुल दुष्ट आदमी, ठीक है। अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों पर राज करते थे। और जिन भारतीयों पर राज करते थे तो 100 भारतीय थे तो 95 भारतीय बोलते थे कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन 5 भारतीय उछलते थे, अबे हम तो का ना वो करब, है ना, हम तो क्या अपने देश में ना राज करे दे, हम तो के साथ ऐसा कर दे, हम तो का ऐसे। तो अंग्रेज पता है क्या करते हैं? अंग्रेज सोचते थे अच्छा 95 तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ये 5 उछल रहे हैं, इन 5 को जाओ जेल में बंद कर दो। लेकिन उसको किस आधार पर जेल में बंद करेंगे, कौन सा मुकदमा चलाएंगे? तो उसके लिए अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाई कि भैया एक एक्ट लाते हैं जिसमें भारतीयों को खाली शक के आधार पर उनको गिरफ्तार करते हैं, उनकी जेल में बेड़कर जेल में बंद करके खूब उनकी कुटाई करते हैं, खूब उनको पीटते हैं, खूब उनको मारते हैं, है ना। अंग्रेजों की ये नीति थी। ये नीति है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को सन 1919 में लाया गया था, ये चीज को याद रखना, ठीक है। रॉलेट एक्ट अभी आगे भी बताऊंगा क्या था रॉलेट एक्ट में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ? सन 13 अप्रैल 1919 को एक हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बताऊंगा। लेकिन पहले इसे समझो। इसे समझ गए? रॉलेट एक्ट का मतलब यह है कि भारतीयों को शक के आधार पर कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार था। रॉलेट एक्ट, है ना। किसी भी कोई भी भारतीय है, उसको किसी प्रकार का अंग्रेज को शक चल गया, शक पड़ गया, उसके ऊपर शक हो गया, ठीक है, तो बस उसको वो जेल में बंद कर देता था बिना कोर्ट में मुकदमा चलाए। यही था रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, ठीक है, इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सभी लोग जलियांवाला बाग में जाकर के एक सभा चल रही थी, और वो सभा थी 13 अप्रैल 1919 को। तभी जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। लेकिन उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड का वीडियो आप लोग अगर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है भैया। चलो अब देखो, यहां पे रॉलेट एक्ट था। इस रॉलेट एक्ट में था क्या क्या, ये देख लेते हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट में था कि इस कानून के तहत अपराधी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देते थे। कोई टहल रहा है, अंग्रेज को शक हो गया, या फिर अंग्रेजों से वो किसी तरह से, है ना, बदतमीजी से बात कर ली, तो अंग्रेज उसको तुरंत ले जाके बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। फिर देखो, शक के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही थी, ठीक है। राजद्रोहियों की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय बनाया गया था। जो न्यायालय सबका था उसमें राजद्रोहियों की सुनवाई नहीं होती थी, ठीक है। उनके लिए एक अलग न्यायालय बनाया जा रहा था। इसके बाद भारतीयों पर खूब अत्याचार हो रहा था। जितना अत्याचार करना चाहिए ना, उससे कई गुना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे ये अंग्रेज लोग, ठीक है। इसके बाद क्या था? मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। जैसे आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा कोई केस होता है तो हम पहले कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे। इसके बाद अगर कचहरी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम वो केस उठा करके सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर हमको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, सुनवाई नहीं हुई, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या था कि भैया तुम्हें सिर्फ एक ही कोर्ट में, वहां जो सुनवाई मिल गई बस खत्म। अगर तुम्हें फांसी दे दी गई तो दे दी गई, अब तुम आगे नहीं जा सकते हो कि आगे लड़ाई करने जाओ, है ना, आगे कोर्ट में जाओ, नहीं। ये चीजें थी। फिर इसका विरोध हुआ, ठीक है। भारतीयों ने इसका विरोध किया कि भैया रॉलेट एक्ट नहीं आना चाहिए, और इसका विरोध के लिए एक अलग आता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर होता है, फिर उसको हम लोग एक अलग वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो बताओ, जितने बच्चे बोल रहे थे रॉलेट एक्ट बहुत बड़ा, इसमें तुम पता है, इसमें तुम 2 पेज लिख सकते हो, 2 पेज। इतना मैं समझा दिया हूं ना, अब इसमें तुम 2 पेज लिख सकते हो, खूब बना बना के, ठीक है, खूब अच्छे नंबर ला सकते हो। बस भैया बस 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 एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? ये डेट याद रखना, 1919 याद रखना। और एक हमारा और चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, और उस चैनल का नाम भी याद रखना, ठीक है। इस चैनल पर बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस जाते हैं, तो वहां पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो यहीं तक। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।